हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की मैथ। दोस्तों चैप्टर चल रहा था त्रिकोणमिति का परिचय। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे 8.3 और उसमें से चौथे सवाल में चार उसके पॉइंट देख चुके थे, चार पार्ट हो गए थे। अब देख लेते हैं दोस्तों उसी का पांचवा भाग। तो दिया गया है सर्व समीका कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 + कॉट स्क्वायर ए को लागू करके कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कॉस ए प्लस कॉट ए, ये दोस्तों हमें लाकर सिद्ध करना है। तो आइए देख लेते हैं ये सवाल किस तरीके से सॉल्व होगा। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं चौथे सवाल का पांचवा पार्ट दिया गया है दोस्तों। तो पांचवें पार्ट में क्या सवाल दिया गया है। सवाल दिया गया है सर्व समीका। सवाल में लिखा है दोस्तों, सवाल सबसे पहले नोट कर लेते हैं। सर्व समीका कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 + कॉट स्क्वायर ए। दोस्तों ये सर्व समीका हमें लागू करनी है और इसमें सवाल में दिया गया है, क्या दिया गया है सवाल में, रख लेते हैं। दिया गया दोस्तों यहाँ पर कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए। दोस्तों ये हमें सिद्ध करना है। ये दिया गया है LHS पार्ट और ये दिया गया है RHS पार्ट। तो आइए दोस्तों सबसे पहले लिख लेते हैं LHS लेने पर। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों LHS लेने पर। तो आइए दोस्तों LHS ले लेते हैं और LHS लेकर सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। तो LHS में लिखेंगे सबसे पहले क्या दिया गया है। दिया गया है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में दिया गया दोस्तों कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब दोस्तों यहाँ पर लिख लेते हैं अंश व हर में, क्या लिखेंगे दोस्तों, चूंकि अंश व हर में साइन ए से भाग देने पर तो दोस्तों इस तरीके से हम समझ लेते हैं। अंश व हर में क्या करेंगे, साइन ए का भाग दे देंगे। तो आइए देख लेते हैं, यहाँ पर भाग लगा देते हैं। तो क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा दोस्तों कॉस ए और अपान में साइन ए माइनस ऊपर दिया गया दोस्तों साइन ए, तो नीचे भी क्या आ जाएगा साइन ए। आगे दिया गया 1 तो 1 माइनस साइन ए ऊपर वाला हो गया दोस्तों। अब आइए नीचे वाला इसी तरीके से रख लेते हैं। तो नीचे वाले का रखेंगे तो क्या दिया गया है कॉस ए अपॉन में साइन ए प्लस साइन ए अपॉन में साइन ए माइनस 1/साइन ए। अब इनके मान रख लेते हैं दोस्तों, क्या मान आएंगे इनके, तो तोड़कर इनके मान रख लेते हैं। तो लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे दिया गया है कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर होता है दोस्तों कॉट थीटा के। तो क्या यहाँ पर आ जाएगा कॉट थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों ऊपर वाला आ जाएगा कॉट ए। यहाँ पर माइनस दिया गया दोस्तों, माइनस आ जाएगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, एक आ जाएगा, एक आ गया, प्लस 1/साइन थीटा बराबर दोस्तों होता है कॉसेक थीटा के। तो आ जाएगा कॉसेक ए, तो कॉसेक ए आ जाएगा ऊपर का बटे नीचे वाले का देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर भी वही कॉस थीटा कॉस अपॉन साइन दिया गया, यहाँ पर भी कॉट आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा कॉट ए। यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों प्लस दिया गया साइन 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 से साइन कटेगा 1 आ जाएगा, माइनस 1/साइन दिया गया दोस्तों माइनस का कॉसेक आ जाएगा, तो माइनस का कॉसेक ए। इस तरीके से अब दोस्तों क्या कर लेते हैं, यहाँ पर ये वाला पद रख लेते हैं और ये माइनस का यहाँ पर कर देते हैं, बदल देते हैं इनका स्थान। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए और माइनस का 1 नीचे रख लेते हैं दोस्तों। तो क्या आ जाएगा नीचे कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, ऊपर सर्व समीका लगा देते हैं। कौन सी हमें सर्व समीका प्रयोग करनी है, तो दोस्तों देख लेते हैं कौन सी सर्व समीका लगाना है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं
दोस्तों हमें सर्विस सम का यूज करनी है। कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब दोस्तों क्या करेंगे, ये इधर प्लस का दिया गया, इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। दोस्तों देख रहे हैं 1 के बराबर में क्या आ गया, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए। यहाँ पर भी क्या दिया गया 1, तो 1 की जगह हम लोग क्या रखेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए। तो दोस्तों इसे क्या करते हैं, यहाँ पर 1 की जगह पुट कर लेते हैं। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, पहले वाला पद तो वही आ जाएगा, यानी कॉट ए, उसके बाद में प्लस कॉसेक ए माइनस, अब दोस्तों ब्रैकेट में ये वाला रख लेते हैं जो यहाँ पर सॉल्व करके भी बताए हैं। तो क्या आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए अपॉन में रखेंगे दोस्तों। तो नीचे क्या दिया गया है, नीचे रख लेंगे। तो नीचे दिया गया है कॉट ए माइनस कॉसेक ए और प्लस का 1, नीचे वाले दोस्तों इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अब आइए देख लेते हैं, इसे एक बार प्लस में रखेंगे और एक बार माइनस में रखेंगे, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों, क्या आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, अब इसे रख लेंगे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो एक बार प्लस में रखेंगे तो आ जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा दोस्तों कॉसेक ए माइनस, यहाँ पर रख लेंगे दोस्तों माइनस कॉट ए, ब्रैकेट बंद करेंगे और ये बड़ा वाला ब्रैकेट बंद कर देंगे इस तरीके से दोस्तों। अब आइए इसमें बटे में देख लेते हैं नीचे वाला क्या पद दिया गया है। तो नीचे वाला पद दिया गया है कॉट ए माइनस कॉसेक ए और प्लस का 1। अब दोस्तों देख लेते हैं ऊपर कौन सी चीज़ हमें कॉमन में मिल रही है। तो देख लेते हैं कॉट ए और प्लस कॉसेक ए, ये वाला पद भी मिल रहा है और ये वाला भी पद मिल रहा है, ये दोनों चीज़ें एक समान मिल रही हैं। दोस्तों जब ये दोनों चीज़ें एक समान मिल रही हैं तो इन्हें कॉमन के रूप में बाहर निकाल लेते हैं। तो आइए इन्हें कॉमन के रूप में बाहर लिख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर फ्रेंड्स, इक्वल टू, तो ये वाला जब बाहर निकालेंगे कॉमन के रूप में तो आ जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये दोस्तों कॉमन के रूप में बाहर निकाल लिया तो यहाँ पर बचा 1। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस, अब ये वाला पद तो दोस्तों बाहर आ गया कॉमन के रूप में, बचा केवल ये वाला माइनस वाला। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस, ब्रैकेट लगा देंगे दोस्तों, क्या आ जाएगा कॉसेक ए और माइनस का कॉट ए, ब्रैकेट बंद करेंगे, अपॉन में रखेंगे दोस्तों। तो क्या आ जाएगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए और प्लस का 1। अब दोस्तों देख लेते हैं, ये माइनस है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, ये कॉसेक माइनस का हो जाएगा और कॉट प्लस का हो जाएगा। तो आइए इसे सीरियल से रख लेते हैं। तो ये वाला पद तो दोस्तों वैसे आएगा जैसा का तैसा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर कॉट ए प्लस कॉसेक ए, दूसरे ब्रैकेट में दोस्तों रखेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1। अब ये माइनस का है दोस्तों तो कॉसेक माइनस का हो जाएगा और कॉट प्लस का हो जाएगा, कॉट पहले रख लेते हैं तो कॉट प्लस का हो जाएगा तो 1 प्लस कॉट ए। अब दोस्तों ये माइनस का हो जाएगा तो माइनस का कॉसेक ए, ब्रैकेट बंद। अब अपान में लिखेंगे दोस्तों, तो अपान में क्या आ जाएगा, अपान में आ जाएगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए और प्लस का 1। अब दोस्तों कट कर देते हैं तो देख लेते हैं, ये माइनस का कॉसेक, ये माइनस का कॉसेक, ये प्लस का कॉट, ये प्लस का कॉट, ये प्लस का 1, ये प्लस का 1। तो इस वाले पद से ये वाला पूरा पद समाप्त हो जाता है। अब दोस्तों हमारे पास केवल आंसर कितना बचता है, तो दोस्तों आंसर बचता है कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और यही LHS के रूप में RHS के रूप में दिया गया था। तो आइए यहाँ पर रख लेते हैं, क्या आया है निकल कर कॉट ए प्लस कॉसेक ए। तो इस तरीके से दोस्तों ये निकल कर आया है। अब आइए इसे ऊपर रख लेते हैं, यहाँ पर सिद्ध कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या लिखेंगे, LHS बराबर RHS के। तो दोस्तों इस तरीके से ये सवाल सॉल्व हो गया। अब आइए देख लेते हैं इसका अगला सवाल। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आइए दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की मैथ। दोस्तों चैप्टर चल रहा था 8.3 और सवाल नंबर 4 के दोस्तों हम लोग 5 सवाल सॉल्व कर चुके थे। अब आइए देख लेते हैं 6वां सवाल। तो 6वां सवाल क्या दिया गया है,
दोस्तों छठवां सवाल दिया गया है, रूट के अंदर दिया गया 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। तो आइए दोस्तों ये सवाल सॉल्व करते हैं, किस तरीके से सॉल्व होगा। आइए दोस्तों देख लेते हैं, सवाल दिया गया है छठवां, देख लेते हैं चौथे का छठवां पॉइंट दिया गया दोस्तों। छठवां पॉइंट में रूट दिया गया है, तो आइए देख लेते हैं रूट। उसके ऊपर दिया गया है 1 प्लस साइन ए, तो लिखेंगे 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, तो 1 माइनस साइन ए इक्वल टू, दोस्तों निकालना क्या है, निकालना है हमें सेक ए प्लस टेन ए। तो दोस्तों ये LHS दिया गया है, ये RHS दिया गया है। अब आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखेंगे, LHS लेने पर, तो लिखेंगे यहाँ पर दोस्तों LHS लेने पर। तो आइए सवाल देख लेते हैं, LHS लिख लेते हैं। तो सबसे पहले रूट लगा लेते हैं, तो लिखेंगे 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। अब दोस्तों इसमें क्या करेंगे, इसका रेशनलाइज कर देंगे। तो नीचे माइनस में दिया गया तो प्लस का रेशनलाइज कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिखेंगे अंश व हर में, अंश व हर में 1 प्लस साइन ए से गुणा करने पर, साइन ए से गुणा करने पर। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से सवाल लगेगा। तो यहाँ लिख लेते हैं अंडर रूट, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। अब आइए दोस्तों अंडर रूट का गुणा करेंगे, तो यहाँ रूट लिख लेंगे, इस तरीके से रूट लगा लेंगे। तो आइए इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा इंटू, फिर से यहाँ रूट लगा लेंगे। अब इसी का गुणा कर देंगे 1 प्लस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। अब दोस्तों इनका गुणा कर देते हैं। तो जब गुणा करेंगे देख लेंगे यहाँ पर ये समान संख्या मिल रही, तो प्लस में हो जाएगा, ये पहले एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो देख लेते हैं दोस्तों क्या आ जाएगा, बराबर अंडर रूट लगाएंगे इस तरीके से, ये वाला लिखेंगे तो दोनों प्लस प्लस में है, तो यहाँ पर आ जाएगा ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में रखेंगे दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो दोस्तों ए स्क्वायर यानी 1 माइनस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए, ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करने पर। अब आइए इसे खोल देते हैं, तो क्या आ जाएगा, जब दोस्तों इन्हें बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, अंडर रूट लगा देंगे, इसे लिख लेंगे। तो आ जाएगा ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में, अब दोस्तों देख लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब इनका रूट ले लेते हैं, जब रूट लेंगे तो इस वाले स्क्वायर से इस वाले स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन, नीचे क्या आ जाएगा दोस्तों, नीचे आ जाएगा कॉस ए, नीचे आ जाएगा कॉस ए। अब इन्हें दोनों के साथ में रख देते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए। अब देख लेते हैं दोस्तों 1 बाई कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, सेक ए प्लस, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का दोस्तों लिख सकते हैं टेन थीटा के रूप में। तो क्या आ जाएगा सेक ए प्लस टेन ए। तो इस तरीके से दोस्तों ये RHS के बराबर में निकल आता है। तो आइए लिख देते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS, यानी LHS को सिद्ध करने पर, यानी जब हमने LHS को सॉल्व किया तो कितना आंसर आ गया, RHS के बराबर में आ गया। अब आइए देख लेते हैं इसी का सातवां सवाल किस तरीके से सॉल्व होगा। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं चौथे का सातवां पॉइंट, ये छठवां पॉइंट था दोस्तों। तो सातवें पॉइंट में देख लेते हैं क्या दिया गया है, दिया गया साइन थीटा। तो लिखेंगे साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में दोस्तों दिया गया 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा के बराबर। दोस्तों हमें इन्हें सिद्ध कर कितना लाना है, टेन थीटा के रूप में लाना है। तो आइए देख लेते हैं किस तरीके से ये सवाल सॉल्व करेंगे। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, ऊपर साइन थीटा दोनों में मिल रहा है और नीचे कॉस थीटा मिल रहा है। तो ऊपर साइन थीटा कामा ले लेते हैं और नीचे कॉस थीटा कामा ले लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा,
यहाँ पर जब लगाएंगे तो ऊपर आ जाएगा साइन थीटा। तो दोस्तों ऊपर जब साइन थीटा कामा ले लेंगे तो बचेगा क्या, बचेगा यहाँ पर साइन थीटा की जगह 1 आ जाएगा, माइनस 2 की जगह 2 आ जाएगा फ्रेंड्स, और उसके बाद में साइन क्यूब है तो यहाँ पर स्क्वायर बचेगा थीटा के रूप में। अपान में दोस्तों देख लेते हैं, यहाँ पर कॉस कामा ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा। यहाँ पर क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस यहाँ पर 1 आ जाएगा इस तरीके से। अब आइए इन्हें फिर से सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, ऊपर तो वही रखेंगे यानी साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कर देंगे दोस्तों। यहाँ पर कॉस थीटा दिया गया है तो कॉस थीटा की जगह कॉस थीटा आ जाएगा दोस्तों। 2 दिया गया है, 2 को अलग कर लेंगे तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे 2 ब्रैकेट में दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कॉस स्क्वायर। दोस्तों कॉस स्क्वायर को किस में बदल देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में, तो यहाँ पर कॉस की जगह कितना आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ब्रैकेट बंद कर देंगे दोस्तों, माइनस का 1 दिया गया, माइनस का 1 आ जाएगा, बड़ा वाला ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब आइए इन्हें फिर से सॉल्व करते हैं, तो ऊपर वाला तो वही आ जाएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा साइन थीटा कोष्टक में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे दोस्तों कर लेते हैं, अब जब नीचे करेंगे तो 2 का इसमें अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पर कॉस की जगह तो कॉस आ जाएगा तो कॉस थीटा। उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे ब्रैकेट में लगा देते हैं, यहाँ पर जब 2 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 आ जाएगा, माइनस 2 का साइन में करेंगे तो आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ब्रैकेट बंद कर देंगे दोस्तों, यहाँ पर दिया गया माइनस का 1 तो माइनस का 1 आ जाएगा इस तरीके से। अब आइए इन्हें फिर से सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, ऊपर साइन थीटा दिया गया है तो साइन थीटा की जगह साइन थीटा रख देंगे ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ब्रैकेट बंद कर देंगे दोस्तों, अपॉन में लिखेंगे। अब यहाँ पर देख लेते हैं क्या दिया गया है, नीचे नीचे दिया गया कॉस थीटा तो कॉस थीटा की जगह कॉस थीटा आ जाएगा। ब्रैकेट बंद कर देंगे दोस्तों। अब यहाँ पर देख लेते हैं 2 दिया गया है प्लस का और ये माइनस का 1 दिया गया है, तो 2 में से 1 चला जाएगा तो 1 बचेगा, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों देख लेते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, दोनों चीज़ें एक समान मिल रही हैं तो ये दोनों चीज़ें आपस में समाप्त हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। क्या बचेगा दोस्तों, ऊपर आ जाएगा साइन थीटा और नीचे क्या बचेगा कॉस थीटा। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा किसके होते हैं बराबर टेन थीटा के। तो ये दोस्तों आ गया LHS बराबर RHS के, यानी हम लोगों ने LHS को जो सॉल्व किया है वो किसके बराबर में निकला है RHS के बराबर में निकला है। तो दोस्तों इस तरीके से ये भी सवाल सॉल्व कर लिया दोस्तों, सिद्ध हो गया। अब आइए देख लेते हैं इसका अगला सवाल। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं 8वां सवाल दिया गया है चौथे का, तो लिख लेते हैं चौथे का 8वां पॉइंट। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं 8वें पॉइंट में क्या सवाल दिया गया है। एक ब्रैकेट में दिया गया दोस्तों साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, तो करेंगे ब्रैकेट में दोस्तों क्या दिया गया है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर। उसके बाद दोस्तों प्लस दिया गया है, प्लस दूसरे ब्रैकेट में दिया गया है कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। और दोस्तों हमें ये सॉल्व करके लाना कितना है, लाना है हमें 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो दोस्तों ये हमें सॉल्व करके लाना है इस सवाल को। तो आइए देख लेते हैं LHS लेने पर, तो लिखेंगे LHS लेने पर। तो आइए दोस्तों LHS ले लेते हैं। अब आइए दोस्तों LHS लिख लेते हैं। तो LHS में क्या दिया गया है, दिया गया यहाँ पर लिख लेंगे ब्रैकेट में साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए सेक ए का होल स्क्वायर। तो आइए दोस्तों ये सवाल सॉल्व करते हैं। तो अब स्क्वायर लगा दोस्तों, तो कौन सा फार्मूला लगेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो दोस्तों ए स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab, यानी 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। पहला वाला दोस्तों सॉल्व हो गया। अब इसी तरीके से दूसरा वाला सॉल्व करते हैं, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, उसके बाद में प्लस सेक स्क्वायर ए, उसके बाद दोस्तों प्लस 2ab यानी 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए। ये आ गया दोस्तों। अब आइए इन्हें आगे और सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देख लेते हैं साइन स्क्वायर ए दिया गया, यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए दिया गया है, तो ये दोनों एक साथ में रख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा ब्रैकेट में, यहाँ जब रखेंगे दोस्तों तो आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, एक ब्रैकेट में आ गया फ्रेंड्स,
प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं, लिखा है कॉसेक स्क्वायर ए। तो दोस्तों कॉसेक स्क्वायर ए कहाँ से आया? तो दोस्तों एक फार्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर ए। तो दोस्तों कॉसेक स्क्वायर ए को जब तोड़ते हैं तो क्या आ जाता है? यहाँ पर आ जाता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो कॉसेक स्क्वायर को जब तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? इसकी जगह आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये वाला दोस्तों इस जगह टूट कर आ गया, कॉसेक स्क्वायर ए को तोड़कर ये रख दिया। अब क्या दिया गया है? प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू, अब दोस्तों दिया गया कॉसेक है, कॉसेक को जब लिखेंगे तो क्या लिख देंगे? कॉसेक को 1 बाई साइन ए, यानी कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 बाई साइन थीटा। अब दोस्तों आगे लिख लेते हैं यहाँ से, तो आ जाएगा प्लस कॉस तो यहाँ पर जुड़ गया था, आगे दिया गया दोस्तों सेक स्क्वायर है। तो सेक स्क्वायर को दोस्तों जब तोड़ते हैं तो आ जाता है 1 प्लस टेन स्क्वायर है। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर है। तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर है। उसके बाद दोस्तों क्या दिया गया है? प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक के बराबर होता है दोस्तों 1 बाई कॉस ए। अब देख लेते हैं, इसे सॉल्व करते हैं किस तरीके से ये चीज़ें सॉल्व होंगी। तो देख लेते हैं, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, इसका मान दोस्तों 1 होता है तो 1 आ जाएगा, प्लस इसे खोल कर रख देंगे तो आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, प्लस यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं तो साइन से साइन ये समाप्त हो जाएगा, क्या बचेगा? केवल 2 बचेगा, तो आ जाएगा 2 प्लस, यहाँ पर देख लेते हैं क्या दिया गया है? 1 प्लस टेन स्क्वायर है, प्लस यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं कॉस से कॉस समाप्त हो जाएगा, क्या बचेगा? 2 बचेगा। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं जोड़ने पर क्या चीज़ें आएंगी, जोड़ लेते हैं दोस्तों। देख लेते हैं 2 और 2 4, 4 1 5, 5 6, 6 और 1 7, तो क्या आ गया दोस्तों? 7 प्लस आगे क्या दिया गया है? दिया गया है कॉट स्क्वायर ए, प्लस फिर उसके बाद दोस्तों दिया गया है टेन स्क्वायर ए, और दोस्तों यही मान दिया गया था RHS में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों? LHS बराबर RHS की, जो दोस्तों मान LHS में दिया गया था उसे हमने सॉल्व कर लिया और RHS के मान के बराबर वो पद प्राप्त हो गया है। यही पद दोस्तों दिया गया था RHS में। तो इस तरीके से दोस्तों ये सवाल सॉल्व कर लेते हैं। अब आइए देख लेते हैं इसी का अगला सवाल, यानी इसी का 9वां पार्ट दोस्तों किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, 9वां पार्ट दिया गया है। तो दोस्तों चौथे सवाल का 9वां पार्ट देख लेते हैं क्या दिया गया है। दोस्तों एक ब्रैकेट में दिया गया है कॉसेक ए, तो लिख लेंगे कॉसेक ए माइनस साइन ए, ब्रैकेट बंद। दूसरे ब्रैकेट में दोस्तों दिया गया है सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1 बाई टेन ए प्लस कॉट ए। ये सवाल दोस्तों दिया गया है। तो आइए सबसे पहले क्या करते हैं, LHS लेने पर तो क्या लिखेंगे? LHS लेने पर, तो आइए LHS ले लेते हैं। तो LHS में क्या दिया गया है, सबसे पहले सवाल नोट कर लेते हैं। तो आ जाएगा दोस्तों कॉसेक ए माइनस साइन ए, दूसरे ब्रैकेट में सेक ए माइनस कॉस ए। अब आइए सवाल सॉल्व करते हैं किस तरीके से सवाल सॉल्व होगा। अब देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या लिखेंगे। दिया गया कॉसेक ए, तो दोस्तों कॉसेक ए को क्या लिख सकते हैं? 1 बाई साइन ए माइनस साइन ए, एक ब्रैकेट में हो गया दोस्तों। इस वाले ब्रैकेट में देख लेते हैं सेक को क्या लिखते हैं? 1 बाई कॉस ए माइनस कॉस ए, ब्रैकेट बंद। अब आइए दोस्तों यहाँ पर हर बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक दिया गया साइन का स्क्वायर हो जाएगा, तो आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों? आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और अपान में क्या बचेगा? साइन ए, ये ब्रैकेट में आ जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में दोस्तों देख लेते हैं क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस कॉस में कॉस का गुणा होगा, तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और अपॉन में कॉस बच जाएगा यहाँ पर, तो आ जाएगा कॉस ए। ये आ जाएगा दोस्तों। अब इनका क्या करते हैं, इन्हें आगे से सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर दोस्तों क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, इंटू करेंगे दोस्तों। दिया गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, दोस्तों ये साइन स्क्वायर ए के बराबर में हो जाता है, तो आ जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब इसमें काट देते हैं दोस्तों, तो इस वाले कॉस से ये वाला स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और इस वाले साइन से ये वाला स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों बचेगा क्या? तो यहाँ पर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा कॉस ए, और इंटू इसमें आ जाएगा दोस्तों साइन ए। तो यहाँ पर LHS को हल करने पर दोस्तों क्या आया है? जब LHS को हल किया गया दोस्तों आंसर मिला है कॉस ए
इंटू साइन ए। ये दोस्तों आंसर मिला है LHS को हल करने पर, कॉस ए इंटू साइन ए। अब आइए देख लेते हैं RHS को हल कर देख लेते हैं क्या आंसर आएगा। अब आइए दोस्तों लिख लेते हैं RHS लेने पर क्या आ जाएगा। RHS लेने पर दोस्तों इसके LHS और RHS अलग अलग सॉल्व करने होंगे, तब ये चीज़ सिद्ध होगी। तो आइए देख लेते हैं क्या दिया गया है दोस्तों। दिया गया है 1/10A प्लस कॉट ए। तो ये दोस्तों सवाल दिया गया 1/10A प्लस कॉट ए। तो आइए इसका मान रख देते हैं और इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 की जगह तो 1 आ जाएगा, अपॉन करेंगे दोस्तों टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, आ जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए। उसके बाद में प्लस दोस्तों कॉट बराबर क्या होता है, कॉट बराबर होता है कॉस ऊपर हो जाता है और साइन नीचे हो जाता है। अब दोस्तों क्या करेंगे, हर बराबर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कॉस है यहाँ पर साइन है, तो इसका इधर गुणा और इस वाले का इधर गुणा हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा 1/साइन में साइन का गुणा करेंगे दोस्तों आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, प्लस कॉस में कॉस का करेंगे तो दोस्तों आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और अपान में दोस्तों आ जाएगा, यहाँ पर कॉस दिया गया है तो कॉस ए इंटू साइन ए, ये आ जाएगा। अब दोस्तों जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऊपर 1 दिया गया तो 1 की जगह तो 1 आ जाएगा, अपॉन दोस्तों साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसका भी मान क्या होता है 1 होता है, अपॉन क्या बचेगा नीचे, नीचे आ जाएगा दोस्तों कॉस ए इंटू साइन ए। अब कॉस ए इंटू साइन ए दोस्तों ऊपर चला जाएगा उठकर, तो जब ये ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, ऊपर जाएगा दोस्तों तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा यहाँ पर कॉस ए इंटू साइन ए। अब या इसे बदल कर लिख लेते हैं, यानी इसे ऊपर कर लिख लेते हैं संख्या को चेंज करके। तो जब संख्या को चेंज करेंगे दोस्तों साइन पहले लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। दोस्तों ये मान आ गया। अब देख लेते हैं कि LHS और RHS दोनों को सॉल्व करने पर क्या मान प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों दोनों के मान समान प्राप्त हुए हैं। हम लोग देख रहे हैं कि LHS बराबर RHS, यानी जो LHS का मान आया है हल करने में वही मान RHS को हल करने में आया है। तो दोस्तों इस तरीके से ये सवाल सिद्ध हो जाता है। अब आइए देख लेते हैं इसका अंतिम सवाल 10वां पार्ट किस तरीके से लगाना है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, सवाल नंबर दिया गया है चौथे का 10वां पार्ट। तो दोस्तों देख लेते हैं चौथे का 10वां पार्ट क्या दिया गया है। दिया गया 1+10 स्क्वायर है, तो क्या लिखेंगे दोस्तों 1+10 स्क्वायर है अपॉन 1 + कॉट स्क्वायर है, 1 + कॉट स्क्वायर है इक्वल टू दोस्तों ब्रैकेट में दिया गया है 1 - 10A अपॉन 1 - कॉट ए, उसका स्क्वायर दिया गया फ्रेंड्स। उसके बाद में 10 स्क्वायर है, ये हमें सिद्ध करना है दोस्तों। दोनों बार में आंसर क्या लाना, 10 स्क्वायर ए को लाना है। तो आइए देख लेते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, LHS लेने पर तो पहले इसे सॉल्व करेंगे। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा LHS लेने पर। तो आइए LHS ले लेते हैं दोस्तों। तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा 1 + 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 + कॉट स्क्वायर ए। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इनमें सर्वसमीका में कौन से दोनों फार्मूले प्राप्त हो रहे हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं 1 + 10 स्क्वायर है दोस्तों, 1 + 10 स्क्वायर है किसके बराबर होता है दोस्तों, ये हो जाता है सेक स्क्वायर ए के बराबर। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, 1 + 10 स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। अब दोस्तों यहाँ देख लेते हैं 1 + कॉट स्क्वायर है, ये किसके बराबर होता है, ये दोस्तों हो जाता है कॉसेक स्क्वायर ए के बराबर। तो ये आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए के बराबर। अब आइए देख लेते हैं, तो दोस्तों दोनों में क्या दिए गए, स्क्वायर दिए गए, तो इन्हें ब्रैकेट में कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा सेक ए अपॉन में नीचे आ जाएगा कॉसेक ए, और इसका क्या करेंगे दोस्तों, स्क्वायर लगा देंगे। अब आइए इनके मान रख देते हैं। तो जब मान रखेंगे दोस्तों तो सेक का मान क्या आ जाएगा, 1/cos ए। तो क्या लिखेंगे 1/cos ए, फिर पूरे का 1 करेंगे दोस्तों, क्या दिया गया है कॉसेक, तो ये क्या आ जाएगा, कॉसेक को जब तोड़ेंगे 1/sin ए, इसको तोड़ देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे इस तरीके से और इसमें स्क्वायर लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा है। अब आइए इनका मान निकाल लेते हैं दोस्तों। जब स्क्वायर करेंगे मान निकालेंगे तो स्क्वायर की जगह तो स्क्वायर आ जाएगा, इसे तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 1/cos ए इंटू, अब दोस्तों साइन ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा साइन ए ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, और इसमें भी क्या करेंगे ब्रैकेट लगा देंगे इस तरीके से, यहाँ स्क्वायर लगा देंगे। अब ये इनके गुणा कर लेते हैं दोस्तों, साइन का ऊपर गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन का गुणा करेंगे तो आ जाएगा साइन ए अपॉन कॉस का गुणा करेंगे दोस्तों तो आ जाएगा कॉस ए, ब्रैकेट बंद कर देंगे स्क्वायर लगा देंगे। अब दोस्तों हम लोग जानते हैं साइन थीटा बट अपॉन कॉस थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, टेन थीटा होता है। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर जब करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन, जब कॉस का करेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए,
और दोस्तों साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, ये दोस्तों होता है टेन स्क्वायर ए के बराबर। तो इस तरीके से ये निकल आएगा टेन स्क्वायर ए। अब आइए इसका दूसरा पार्ट देख लेते हैं, दूसरा पार्ट किस तरीके से सॉल्व होगा। तो फिर लिख लेते हैं दोस्तों LHS लेने पर, LHS लेने पर। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं LHS अब क्या दिया गया है। तो इस बार दोस्तों दिया गया है 1 माइनस 10a अपॉन 1 माइनस कॉट ए और उसका स्क्वायर करना है दोस्तों। अब आइए देख लेते हैं ये सवाल किस तरीके से सॉल्व होगा। तो यहाँ मान रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 की जगह तो 1 आ जाएगा, माइनस टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, साइन ए अपॉन कॉस ए। फिर से लगाएंगे दोस्तों, अब इसको लिख लेते हैं नीचे वाले को, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस, अब दोस्तों कॉट को क्या लिख लेते हैं, तो कॉस ऊपर हो जाएगा, तो आ जाएगा कॉस ए अपॉन में साइन ए, इस तरीके से। तो ये दोस्तों ब्रैकेट इस तरीके से बन जाएंगे, यहाँ पर ब्रैकेट आ जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे। अब आइए इनके हर बराबर कर लेते हैं दोस्तों। तो हर किस तरीके से बराबर होंगे, तो यहाँ पर कॉस का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस से, यहाँ लिख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, कॉस से गुणा करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। फिर बटे करेंगे दोस्तों, इसको करेंगे साइन से गुणा करेंगे दोस्तों, तो क्या आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, और इस तरीके से ब्रैकेट बंद हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब आइए दोस्तों इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा करा देते हैं, तो क्या आ जाएगा, तो ये वाला पद पहले लिख लेंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन में दोस्तों क्या दिया गया है, अपॉन में दिया गया कॉस ए, इंटू करेंगे दोस्तों साइन ए ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा साइन ए अपॉन में नीचे क्या दिया आ जाएगा दोस्तों, नीचे आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए। अब दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि साइन ए माइनस कॉस ए और साइन ए माइनस कॉस ए ये दोनों चीज़ें आपस में एक जैसी दी गई हैं। तो आइए इन्हें क्या करेंगे दोस्तों, सॉल्व कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा, जब ये दोनों चीज़ें आपस में समाप्त हो जाएंगी तो यहाँ पर क्या बचेगा, साइन ए, यहाँ पर बचेगा कॉस ए। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर ये सब चीज़ें दोस्तों ब्रैकेट के अंदर हैं, ये हम लोग जरूर लिखेंगे इस तरीके से, ये स्क्वायर दिया गया है। अब आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या बचा दोस्तों, यहाँ पर ऊपर बचा है साइन, तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों साइन, इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन नीचे दोस्तों कॉस का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। और दोस्तों हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है दोस्तों, ये होता है टेन स्क्वायर ए के बराबर। तो इस तरीके से दोस्तों हमने चौथे सवाल में जो 10 पॉइंट दिए गए थे, 10 भाग दिए गए थे, 10 सवाल दिए गए थे, वो सभी सवाल दोस्तों हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। तो दोस्तों यदि आप लोगों को ये अच्छे से सवाल समझ में आए हो और 10th की मैथ अच्छे से समझ में आ रही हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, नया चैप्टर के साथ। जब तक दोस्तों आप लोग पढ़ाई करते रहिए, आप लोगों की सफलता ही हमारा मुख्य उद्देश्य है।